पार्टी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेकंड बुक से सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर, केमिस्ट्री क्लास 12 है ना। तो ये जो चैप्टर्स है, और इससे पहले वाला जो चैप्टर था हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स वाला, उसके भी हमने करीब 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और उन्हीं में से आपसे एग्जाम में क्या है पूछे जाएंगे। तो वैसे ही एक सीक्वेंस मैंने बनाई है। आज मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, एल्कोहल एंड फिनॉल एंड ईथर्स, है ना। अब सबसे पहले हम 1 by 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस सीक्वेंस में मिनिमम 15 क्वेश्चन हम इस चैप्टर से भी क्या है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि मैकेनिज्म बताना है रिएक्शन का। जो नीचे रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है CH3CH2OH, क्लियर। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराता हूँ, इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हो, टेम्परेचर हाई है, 413 केल्विन दे रखा है, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। तो 1 by 1 मैंने मैकेनिज्म यहाँ लिखा हुआ है, इसको आपको देखना है ना। तो सबसे पहले आप देखोगे दो चीजें हैं, लोन पेयर मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना। तो आपको बताना है फॉर्मल चार्ज की वैल्यू। तो आप देखोगे यहाँ पर CH3CH2 और ये O है, तो यहाँ से बॉन्डिंग फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, H+ है तो इधर जुड़ेगा, यहाँ मैं बोल सकता हूँ Δ- और इधर क्या हो जाएगा Δ+। अब ऐसे ही प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है, तो CH3CH2 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, यहाँ पर अलग जुड़ेगा, और यहाँ पर आप देखोगे जब चीजें जुड़ती हैं तो कैसे चेंज होता है। तो ये था फर्स्ट मैकेनिज्म। सेकंड मैकेनिज्म की बात करूं तो फिर से मैं बोलूंगा CH3CH2, और यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, H के साथ में लोन पेयर आपको फिर से दिख रहा है, ये आपके बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये फिर से क्या करेंगे, मूव करेंगे यहाँ से किधर, CH2 की तरफ। तो आप बोलोगे इधर जो वाली वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, शो करेगी यहाँ पर, और ये वाला टर्म जो होगा वो माइनस के साथ होगा। तो ये आपकी, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है वो भी देखो, अलग अलग स्ट्रक्चर में यहाँ पर आप बोलोगे वाटर फॉर्म होगा। तो ये था सेकंड मैकेनिज्म। थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर H+ अलग हो जाएगा, तो CH3CH2, और ये स्ट्रक्चर यहाँ से फिर से ये बॉन्ड की तरफ मूव करेगा, है ना, पॉजिटिव है। अब ये ध्यान रखना CH2CH3, और ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और यहाँ पर क्या होगा, H+ अलग होगा। इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वही बताना था। तो नाम क्या हो गया आपके सामने, इथॉक्सी इथेन के नाम से होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1, इंपोर्टेंट है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगर व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना, फिनॉल इज ऑक्सीडाइज किसके साथ, Na2Cr2O7 के साथ, या फिर H+ बोल सकते हो। अब यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट दे रखा है CH3, इसकी पावर क्या है, होल थ्राइज है, C और OH, इसको हीट करो, है ना, कॉपर एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो फिनॉल फॉर्म था, क्या था, फिनॉल, इसकी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया Na2Cr2O7 H+, तो ये बन जाएगा बेंजोक्विनोन। ठीक, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखोगे यहाँ पर क्या है, एक आपका कार्बन अटैच है, कितने मिथाइल के साथ, 3, OH भी जुड़ा हुआ है, हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर रिएक्ट कराओगे तो ये बन जाएगा मिथाइल प्रोपीन, है ना। तो 2 मिथाइल प्रोपीन, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी लगा है आपके सामने मिथाइल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिनॉल को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करके बताना है ना पेक्ट्रिक एसिड में। तो सबसे पहले मैं 1 by 1 डिस्कस करता हूं। जैसे हमारे सामने दे रखा है फिनॉल, HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इसकी प्रेजेंस में, तो आप देख रहे होगे यहाँ नाइट्रो वाला ग्रुप लगा हुआ है, 3 और अलग अलग पोजीशन है, नाम भी दे सकते हैं, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 पर लगा है, 4 पर लगा है और 6 पर, तो ये पोजीशन होगी नाइट्रो की। ये कौन सी पोजीशन, 2, और ये कौन सी पोजीशन, 4, और ये कौन सी पोजीशन, 6। देखो काउंटिंग कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, और ये होगा 5, है ना। तो ये पोजीशन मैंने यहाँ लिखा, 2, 4, 6 कितने हैं, 3 है, तो ट्राई आ जाएगा, नाइट्रो लगेगा, फिर आप बोलोगे नाइट्रोफिनॉल है, और नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड नाम होता है, OH ऊपर लगा हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का अगला पार्ट दे रखा है। इस पार्ट में आप देखोगे सबसे पहले ये यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, Δ-, है ना। क्यों है, क्योंकि आपको ये बॉन्ड क्या है, तोड़ना है, ऊपर की तरफ जाएगा तो Δ- होगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे, कैसा फॉर्मल चार्ज है, Δ+,
प्लस है। ऐसे यहाँ पर मिथाइल पर डेल माइनस हो जाएगा, Mg पे बोलूंगा तो क्या होगा, डेल प्लस होगा। ये कन्वर्ट होते जाएंगे और फिर से H2O के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर देखो Mg पॉजिटिव है, ये माइनस है, तो यहाँ पर हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये बना लेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल के नाम से प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब आप इसको हीट करोगे H2O के साथ। ठीक है, तीसरा पार्ट इसी का दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट आप कराओगे तो यहाँ पर बनेगा CH3CH2 CH2Br और फिर से अगर मैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो बन जाएगा CH3CH2 CH2OH, इसका नाम देंगे प्रोपेन 1 ऑल। तो ये थे आपके कन्वर्जन क्वेश्चन नंबर 3 के 3 कन्वर्जन हमने यहाँ पर पढ़े। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पेयर ऑफ फिनॉल एंड आप बोलोगे साइक्लोहेक्सेनॉल। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है कि अगर मैं बोलूं कि फिनॉल जो होता है ना, वाई इज फिनॉल इज मोर एसिडिक, जो फिनॉल है वो मोर एसिडिक होता है किसके कंपैरिजन में, साइक्लोहेक्सेन। ये आपको बताना है क्यों होता है। सेकेंड, गिव वन, आप केमिकल टेस्ट बताना है जहां पर आप डिफरेंस करोगे किसके बीच में, कम से कम इन चीजों के केमिकल टेस्ट में आप बोलोगे फिनॉल और फिनॉल ऑक्साइड, या आप बोल सकते हैं कि हम साइक्लोहेक्सेनॉल में क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो हम यहाँ पर टेस्ट कौन सा यूज करेंगे उसकी बात करने वाले हैं। तो आप याद रखना इस टेस्ट के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंजुगेट बेस यूज करोगे। तो पार्ट नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, कंजुगेट बेस ऑफ फिनॉल, द फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेट, है ना, स्टेबल होगा ड्यू टू किसके कारण, रिजोनेंस के कारण। कंजुगेट बेस जो होगा साइक्लोहेक्सेन हैज रिजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और फिनॉल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, मोर एसिडिक हो जाएगा। सेकंड पार्ट में देखो स्ट्रक्चर कैसे बनानी है वो भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पार्ट आप बोल सकते हो फिनॉल अगर रिएक्ट कराएं FeCl3 के साथ तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो होगा वो वॉयलेट कलर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है और ये कभी भी इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन जो होगी आपकी क्या फॉर्म होगी, C6H5OH FeCl3। अब यहां पर बना लेगा ये FeOCH, है ना, C6H5 इसका होल 6 और इसकी टोटल पावर क्या होगी 3 माइनस, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जिसको हम बोल सकते हैं वॉयलेट कॉम्प्लेक्स होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 जहां पर मुझे कुछ चीजें क्या करनी है, आप बोल सकते हो कि अरेंज करनी है। कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कैसे अरेंज करना है इसको करेक्ट कर लेना, ये अरेंज करना है आपको, है ना, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहला है पी नाइट्रोफिनॉल, इथेनॉल और फिनॉल दे रखा है, एसिडिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट के लिए CH3CH2, है ना, नाइट्रोफिनॉल दे रखा है आपके सामने। तो ये इथेनॉल है, इससे ज्यादा किसका होगा, फिनॉल का, है ना, सबसे ज्यादा बोलोगे भाई फिनॉल का, इससे ज्यादा सॉरी पी नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा बोल सकते हैं हम, है ना। और यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर मैंने बोला कि पी नाइट्रोफिनॉल का है तो कम किसका हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा सबसे कम होगा इथेनॉल का, इससे ज्यादा होगा फिनॉल का, सबसे ज्यादा हो जाएगा पी नाइट्रोफिनॉल का, है ना। जहां पर आप पैरा पोजीशन पर ये नाइट्रो को लगाओगे तो ये बन जाएगा पी नाइट्रोफिनॉल और ये सबसे ज्यादा एसिड कैरेक्टर क्या करेगा, शो करेगा। सेकंड पार्ट दे रखा है प्रोपेन, है ना। तो सबसे ज्यादा आप याद रखना किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, प्रोपेन का, और इससे ज्यादा किसका होगा तो मैं बोलूंगा एल्डिहाइड वाला ग्रुप जहां पर होता है प्रोपेनॉल, है ना। और सबसे ज्यादा इससे ज्यादा किसका होगा, प्रोपेनॉल का। तो 3 है हमारे पास, सबसे कम प्रोपेन, उससे ज्यादा प्रोपेनॉल और सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ये था आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 जहां पर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ओ नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन द पी नाइट्रोफिनॉल, ये बताना है। अगला दे रखा है सेकंड पार्ट टी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग, अगर मैं ट्यूब्यूटाइल क्लोराइड को हीट करूं किसके साथ, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, और ये क्या देगा, आप हमेशा याद रखना 2 मिथाइल प्रोपीन इज इंस्टेड ऑफ ट्यूब्यूटाइल ईथर। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला हमने लिया, यहां पर नाइट्रो ग्रुप हमने लगाया, तो फिर से बोलोगे यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा नेगेटिव शो करेगा, ये वाला हाइड्रोजन है तो यहां पर डेल पॉजिटिव शो होगा। तो अब OH जोड़ दो किसी एक पोजीशन पर, चाहे पैरा पर, है ना। तो यहां पर मैंने जोड़ रखा
अलग अलग पोजीशन पर, फिर से मैं बोलूंगा यहाँ पर माइनस, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। और इस तरह से ये नाइट्रो जो फिनॉल दे रखा है ओ, ये कन्वर्ट होगा पैरा पोजीशन, तो पी नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। और ये बॉन्डिंग शो करनी है, इनको हम अलग अलग बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये सारे टर्म में जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसी में आप याद रखना ओ नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो शो करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज मोर स्टीम वोलेटाइल होगा और लोअर बॉइलिंग पॉइंट रखता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके सामने दे रखा है CH3O है ना, Na+CH3, C के साथ हमने लगाया 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ Cl लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखो होगा क्या कि यहाँ से NaCl ये वाला टर्म जुड़ जाएगा अलग, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्रोडक्ट आपका मिथाइल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा CH2 के साथ। तो मैं बोलूंगा ये किसके कारण है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण होता है। तो आप बोल सकते हो अल्कोहल ऑक्साइड है ना एक्ट एज अ बेस लीड टू द एलिमिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जो बनने वाला है उसकी रिएक्शन आपको स्ट्रक्चर शो करनी है। तो मैं बोलूंगा हाइड्रोबोरेशन को बताना है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ आप बोल सकते हो प्रोपीन फॉलोइंग बाय द ऑक्सीडेशन किसके साथ कराना है, H3O2 के साथ इन अ एल्कलीन मीडियम। तो सबसे पहले इसमें भी आप देख रहे हो 3 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन। सेकंड क्या है, डिहाइड्रेशन कराना है आपको है ना, COH बाई हीटिंग विद 20% ऑफ H3PO4 और टेम्परेचर क्या है हाई, तो बोलेंगे कितना 398 केल्विन। अगर मैं हीटिंग करूं मतलब हीट करोगे आप इसको तो आप देखोगे यहाँ पर HI के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये आपको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो हमारे सामने क्या दे रखा था प्रोपीन, और जैसे ही B2S6 के साथ इसको रिएक्ट कराया, B2S6 बोला है मैंने इसके साथ क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में आप क्या करा रहे हो, रिएक्शन जब भी रिएक्ट कराएंगे तो मीडियम भी दे रखा है और H3O2 के साथ आप इसको क्या कराएंगे रिएक्ट कराएंगे। तो पहला पार्ट आपके सामने था और यहाँ पर बन क्या रहा है प्रोपेनॉल बन जाएगा, ये आपके सामने OH आपके सामने लगा हुआ है। अगला CH3 कार्बन के साथ देखो यहाँ पर फिर से कितने आपके फंक्शनल ग्रुप लगे, 3 मिथाइल ग्रुप लगे, OH भी जुड़ा हुआ है 20%, H3PO4 के साथ ऐड करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये बन रहा है मिथाइल ग्रुप जो इसके साथ अटैच है वाटर, यहाँ पर भी क्या होगा अलग। तीसरा पार्ट यहाँ पर देखो CH2 जुड़ा हुआ है, इसको आप HI की प्रेजेंस में दोबारा से रिएक्ट करा दो और तो ये पोजीशन दे रखी है ना। अब यहाँ पर देखो आयोडीन इसके साथ जुड़ेगा, CH2 के साथ क्या लग जाएगा आयोडीन और OH इधर अलग हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपके कौन सी पोजीशन पे अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये पोजीशन आपको पता होगा पैरा है और यहाँ CH2I बन रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी है ना। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप याद रखना केमिकल टेस्ट से आपको डिफरेंस बताना है, कुछ पेयर्स दे रखे हैं नीचे उनके बारे में, फिनॉल 2 ऑल और पेंटोन आपके सामने दे रखा है पेंटेनॉल 3 ऑल, और एक क्वेश्चन है मिथेनॉल को और फिनॉल के बीच में डिफरेंस बताना है। तो आप याद रखना ये आइडोफॉर्म से आपको बताना है। तो आइडोफॉर्म में 2 चीजें, अगर आपको कहीं पर भी दिखे CH3 है ना, अगर आपको दिखे CH3 CH और इसके साथ इधर कार्बन यहाँ पर मान लो क्या लगा है OH, अगर ये ग्रुप अटैच है तो मैं क्या बोलने वाला हूं वहां पर कि ये इसको आप आइडोफॉर्म टेस्ट से क्या कर सकते हैं एक फॉर्म प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये डिफरेंस बता सकते हैं आप किसमें, पेंटेन 2 ऑल और पेंटेनॉल 3 ऑल में, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है पेंटेन 2 ऑल और आप इसको I2 के साथ रिएक्ट करा रहे हो NOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ येलो PPT फॉर्म होगा। और ये देखो ये वही वाला प्रोडक्ट है जो मैंने अभी बताया था ना, कहीं लगा हुआ है CH3 CH जुड़ा है OH भी लगा है, तो आप इससे इसको क्या कर सकते हैं डिफरेंस बता सकते हैं ना। और इस वाले में कहीं आपको दिख नहीं रहा है ये वाला टर्म, तो यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगा और यहाँ पर बस एक येलो PPT क्या होगा फॉर्म होगा, इसमें होगा नहीं। अगला टेस्ट दे रखा है ना, यहाँ पर देखो ये वाला टेस्ट है FeCl3 टेस्ट, और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि अगर आपके सामने फिनॉल है OH जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो FeCl3 के साथ ऐड कराओगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, या आयंस अलग हो जाएंगे H+ है ना, और फिर आपका क्या होगा ये रिएक्शन रिप्रेजेंट इसके साथ यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो वॉलेट कॉलोरेशन को शो करेगा। अगर इसको रिएक्ट कराओगे तो ये रिएक्शन फिर आगे फॉर्म नहीं होगी है ना।
अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर प्रेडिक्ट करना है आपको, प्रोडक्ट को बताना है। तो आप याद रखना, अगर मेरे सामने प्रोपीन दे रखा है, यही है ना, प्रोपीन आपके सामने है, आप क्या करा रहे हो, B2H6 के साथ रिएक्ट करा रहे हो, या फिर बोल सकते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, या आप बोलोगे OH के साथ, तो हमेशा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रोपीन को आपको इसके साथ रिएक्ट कराया, डाइवोरेंट बोल सकते हैं, और हाइड्रोबोरेशन एडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये, तो आपके सामने क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल बनेगा। अगर मैं यहाँ पर अगला वाला जो पार्ट की डिस्कशन करूँ उसको बताऊं, C6H5OH है, इसको मैं बोलूंगा ब्रोमीन वाटर के साथ आप रिएक्ट करा दो, तो आप देखोगे अलग अलग पोजीशन पर ब्रोमीन आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और इनकी पोजीशन भी बता सकते हैं, ये 1 है, 2 है, 3, 4 और ये 5 और ये 6। तो पोजीशन देखो कौन कौन सी है, एक तो 2 है, 4 है और 6, तो पोजीशन हो जाएगी 2, 4, 6। ट्राइब्रोमोफेनॉल ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा सेकेंड में। थर्ड में अगर मैं इसी रिएक्शन में आपके सामने प्रोडक्ट दे रखा है CH3CH2OH, अगर आप इसको डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन से कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट हाई टेम्परेचर 573 केल्विन पर, तो हमेशा इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये कन्वर्जन भी पेपर में आपसे पूछ लेता है। पहला है फिनोल टू एनिसोल। तो फिनोल को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो आप यहाँ पर देखोगे ऊपर जुड़ेगा माइनस, यानी चार्ज भी हो जाएगा, Na पे प्लस चार्ज हो रहा है, CH3 के साथ जुड़ेगा, यहाँ CH3 पॉजिटिव है तो CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ पर आके Na क्या हो जाएगा, अलग। अब यहाँ पर देखो एनिसोल क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अगला पार्ट प्रोपेन टू ऑल को 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी क्या करना है आपको, यहाँ पर आप बोलोगे कि मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में Cr2O3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दो, तो ये कीटोन फॉर्म बनेगा, और फिर उसको आप CH3MgBr है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की उसमें रिएक्ट करा दो प्रेजेंस में H2O के साथ, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल फॉर्म होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट। इसी में थर्ड एक और पार्ट आपके सामने दे रखा है कि अगर मैं यहाँ पर जैसे थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है एनिलीन को फिनोल में कन्वर्ट करना है, तो एनिलीन को आप क्या करोगे, HCl या NaNO2 के साथ में रिएक्ट कराओ, तो ये कन्वर्ट होगा डाइजोनियम साल्ट में, और उसको हीट कर देना है ना वाटर की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे फिनोल क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10 जिसके पार्ट्स मैंने 1 by 1 डिस्कस किए। 10 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। इसके अगले जो भी लेक्चर होगा उसका अगला पार्ट में डिस्कस करूंगा, इसमें मिनिमम 5 क्वेश्चन और इस चैप्टर से मैं कराऊंगा। तो इस तरह से आपके सामने ये एक पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने आज आपके सामने डिस्कस किए। अगले 5 या 6 क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।